शिवाय नमस्तुभ्यम। ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा जिसे ज्येष्ठी पूर्णिमा के रूप में वट सावित्री पूर्णिमा के रूप में जाना जाता है, आइए जानते हैं कब है। इस बार दुविधा की स्थिति है, 2 दिन पूर्णमासी तिथि व्याप्त है, इस कारण से पूजा का शुभ मुहूर्त जानेंगे, भद्रा का अशुभ समय, राहु काल का अशुभ समय, कौन से कार्य आप अपने घर पर रहकर इन दोनों श्रेष्ठ तिथि पर अर्थात पूर्णमासी की श्रेष्ठ तिथि पर कर सकते हैं। पूरा वीडियो एक बार सुनिएगा, अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले एक विशेष जानकारी, अगर आप पूर्णिमा व्रत शुरू करना चाहते हैं, भले 32 पूर्णमासी व्रत हो, सत्यनारायण पूर्णिमासी व्रत हो, तो आप निश्चित रूप से इस पूर्णमासी से व्रत शुरू कर सकते हैं, क्योंकि शुक्ल पक्ष का बहुत अच्छा समय है और अभी भी कोई भी दोष का समय नहीं है। जैसे कि अभी किसी भी स्वरूप में कोई भी सुख व तारा अस्थि इत्यादि नहीं है। ऐसी स्थिति में इस समय पूर्णमासी व्रत शुरू करना सबसे अच्छा समय है। आप संकल्प के तहत या सामान्य अपने भक्ति भाव अर्थात सकाम या निष्काम किसी भी स्वरूप में जो यह पूर्णिमा है इसका व्रत आप शुरू कर सकते हैं। पूर्णिमा व्रत कैसे करना है, इसी वीडियो के नीचे कमेंट्स में पूरा वीडियो पिन है, क्या खाएं व्रत में क्या नहीं, एक बार उस वीडियो का देख लीजिएगा जी। जैसे कि यह जेठ पूर्णिमा वट सावित्री पूर्णिमा भी कहलाती है, इसके पीछे कारण है। जैसे कि जेठ महीने की अमावस को तो संपूर्ण अधिकतर क्षेत्रों में जो वट सावित्री व्रत है वह किया जाता है, परंतु महाराष्ट्र, गुजरात और इन स्थानों से सटे हुए जो राज्य हैं वहां जेठ महीने की पूर्णमासी को वट सावित्री व्रत पूर्णिमा किया जाता है। इस बीच में इस दौरान 2026 में अधिक मास लगा था, तो इस कारण से यह तिथि हमें काफी पीछे प्राप्त हो रही है। ऐसे में आप सभी इस बार नया वट सावित्री पूर्णिमा व्रत शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। सामान्य सत्यनारायण व्रत या पूर्णमासी व्रत करना चाहते हैं तो निसंकोच आप व्रत कर सकते हैं। पूर्णिमा तिथि सत्यनारायण भगवान को समर्पित है। माता लक्ष्मी चंद्र देवता इस दिन के स्वामी है। इस दिन किया गया सत्कर्म अनंत गुना लाभ देता है। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट बंधनों से यह तिथि हमें मुक्त करने वाली होती है। चंद्रमा मन मस्तिष्क के कारक है। इस दिन सफेद रंग की चीजों का दान या सुहाग सामग्री का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन बहुत सरल होता है। जैसे कि इस बार 2026 में बहुत सारे दुर्लभ और श्रेष्ठ संयोग हो रहे हैं। आप सभी विशेष पूर्णिमा के दिन जो पीपल पेड़ है उसकी पूजा करें। बट पूर्णिमा इसे कहा जाता है। किसी कारण से अमावस तिथि पर आपका व्रत छूटा है तो इस पर भी आप व्रत कर सकते हैं और बट वृक्ष की विशेष पूजा अर्चना इस दिन की जाती है। कहा जाता है बट सावित्री पूर्णिमा या सत्यनारायण पूर्णिमा पर शिवलिंग पर चंद्रेश्वर महादेव की जय कहते हुए एक चावल का दाना और एक बेलपत्र समर्पित किया जाए तो इससे शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट बंधनों से मुक्ति मिलती है और सदा सर्वदा काम होते हैं। शिवलिंग पर पंचामृत, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद समर्पित करने से भी चंद्रमा जो कि महादेव के मस्तक पर विराजमान है, कुंडली में इनकी स्थिति मजबूत होती है और सदा सर्वदा सौभाग्य बढ़ता चला जाता है। तो आप सभी इस चीज का ध्यान रखें और इन कार्यों को जरूर करें। प्रसाद रूप में इस दिन खीर और पंजरी और केले का भोग सत्यनारायण भगवान, माता लक्ष्मी के निमित्त समर्पित करना चाहिए। प्रभु आराधना, पूजन इत्यादि अनंत गुना लाभ देती है। इस बार जेठी पूर्णिमा सोमवार के दिन होने के कारण यह महादेव की स्तुति, श्री नारायण की स्तुति और चंद्र देवता की स्तुति के लिए बहुत ही खास दिन हो गया है। 2026 में पूर्णमासी कब है? हमेशा मैं आप सभी को बताती हूँ, जब भी आप पूर्णिमा व्रत करते हैं तो रात्रि को जब हम चंद्र पूजन करते हैं तो पूर्णमासी तिथि व्याप्त होनी चाहिए। इस कारण से इस बार जो पंचांग में तिथि दिखाई गई है व्रत करने की वह 29 जून 2026 दिन सोमवार को है। इसी दिन जेठ पूर्णिमा का व्रत किया जाएगा। स्नान, ध्यान, संपूर्ण चीजों की पूर्णिमा सोमवार 29 तारीख को ही होगी। इसी दिन वट सावित्री पूर्णिमा व्रत भी किया जाएगा। इस दिन हस्त नक्षत्र हो रहा है जो कि इस दिन को बहुत खास बना रहा है और यह मनवादी तिथि है, अर्थात यह श्रेष्ठ अपने आप में अद्भुत तिथि है। बात कर लेते हैं भद्रा की, तो यह भद्रा किसी भी रूप में अशुभ नहीं है पृथ्वी लोक के लिए। ऐसी स्थिति में आप कोई नया शुभ काम करना चाहते हैं, किसी नए कार्य की शुरुआत, भूमि, भवन, वाहन खरीदना चाहते हैं, गृह प्रवेश इत्यादि के लिए भी श्रेष्ठ दिन चुन रहे हैं तो सोमवार 29 जून वट सावित्री पूर्णिमा जेठ पूर्णिमा के दिन आप श्रेष्ठ कर्म कर सकते हैं। इसके साथ साथ बात कर लेते हैं यह तिथि हमें किस रूप में प्राप्त हो रही है। जैसे कि पूर्णिमा तिथि प्राप्त होगी 29 जून 2026 को प्रातः 3:07 से और पूर्णिमा तिथि का समापन 30 जून 2026 को प्रातः 5:28 तक होगी। ऐसे में पूर्णिमा तिथि हमें 29 तारीख को रात्रि में परिपूर्ण रूप से मिल रही है। इस कारण से 29 तारीख को उदया तिथि अनुसार और रात्रि को चंद्र उदय समय हमें पूर्णिमा तिथि मिल रही है। इस
कारण से 29 जून को ही इस व्रत को करना सोमवार के दिन शुभता प्रदान करने वाला होगा। तो आप 29 तारीख को व्रत करें, 28 तारीख को नहीं किया जाएगा व्रत क्योंकि इस दिन चतुर्दशी है, और 30 तारीख से आषाढ़ महीना अर्थात आषाढ़ महीने की प्रतिपदा होगी, आषाढ़ महीना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से आप सभी को यह कार्य करना है। खूब सुंदर वट सावित्री के निमित्त, वट पूर्णिमा के निमित्त वट पेड़ की पूजा करें, पीपल वृक्ष को और केले वृक्ष को सिंचन करना अनंत गुना लाभ देने वाला होता है। सफेद चीजों का दान करें, शिव नारायण की एक साथ स्तुति करें, भाग्य उदय के लिए प्रार्थना करें, घर पर सत्यनारायण व्रत कथा करवा सकते हैं और श्रेष्ठ स्तुति पूजन अनंत अनंत गुना लाभ देती है। इस दिन श्रेष्ठ रूप में आप कोई ना कोई श्रेष्ठ कर्म करने का प्रयत्न करें। इस तरह से मैंने यह आपको जानकारी दी कि वट सावित्री पूर्णिमा व्रत उपवास कब और कैसे किया जाएगा। द्वार पर दीपदान करें, घर की रसोई में दीपदान करें, तुलसी पूजा विशेष कर दीपदान करें, घर की रसोई में दीपदान करें, इसके अनंत गुना लाभ होते हैं। वट सावित्री पूर्णिमा बहुत शुभ दिन है किसी नए कार्य की शुरुआत के लिए। अभी के लिए इतना ही। जरा सा भी वीडियो उपयोगी रहा हो तो राधे राधे लिखें और चैनल से जुड़े सब्सक्राइब करें।